नमस्कार दोस्तों, today I'm going to teach you the chapter 4 Fight Manju Fight class 7 by Sigrun Srivastava. It's video part 3. So I was telling it wasn't fun for Manjula, it was sheer torture for her. However, she struggled on with the knots, all 11 of them. So how many knots were there? 11 knots were there. When finally she managed to unravel the last one, जब वो unravel का मतलब होता है to undo या open up, वो जब लास्ट वाला जो नॉट था वो जब खोल लेती है, she found a little box with a slip of paper inside, और उस बॉक्स में एक स्लिप मिलता है. She knew what would be written on it, और उसको लगा कि उसको पता है कि उसमें क्या लिखा होगा. उसमें ये लिखा हो सकता है कि sorry, better luck next time. It was just like Amol, though he was only a year younger. हालांकि उसका जो छोटा भाई था वो सिर्फ 1 साल उससे छोटा था. Sometimes she felt 100 year older than him, और कभी कभी तो उसको ऐसा लगता था कि वो कई 100 गुना उससे बड़ी है. Read it, he urged, और उसके भाई अमोल ने उसको पढ़ने के लिए कहा. She read, look for the next clue under your pillow. उसमें क्या लिखा था कि पिलो के नीचे देखो. Oh no, cried Manjula, but her brother pulled her to bedroom. तो उसका भाई जो था वो उसको खींच करके ले गया बेडरूम तक, क्योंकि बेडरूम के पिलो के नीचे क्या इंस्ट्रक्शन था वो देखना था. He even lifted the pillow for her, और वहाँ से वो पिलो को वो हटाया. And they're tied with a pink ribbon, और वहाँ पिंक रिबन में बंधा हुआ था. क्या बंधा हुआ था? 3 वाटर कलर ब्रशेस, और वो 3 वाटर कलर ब्रशेस वहाँ पे रखा हुआ था. And it was the gift by her brother. It was sable hair, and her brother said that artist quality. Sable hair, artist quality. She studied the new book from cover to cover and soon used up all her papers. तो उसके भाई ने गिफ्ट दिया 3 वाटर कलर्स, सेबल हेयर, और उसने जो बुक था वो पढ़ना शुरू किया. पेंटिंग का जो बुक था. She knew for good water color painting she needed special water color paper, और उसको अब क्या चाहिए था? वाटर कलर पेपर चाहिए था. बट दैट वाज एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था, खर्चीला था. मम्मी, शी टोल्ड हर मदर, पॉइंटिंग एट थिन उबली पेपर, आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग्स ऑन रियल वाटर कलर पेपर. व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट? व्हाट डू यू थिंक? उसने अपनी मम्मी से अपनी बात बताई कि अगर उसे वाटर कलर पेपर मिल जाएगा तो वो बेटर करेगी और अच्छा कर सकती है. मदर ने रिप्लाई किया, यू आर राइट, बट ओह व्हाट ए वंडरफुल पेंटिंग, यू हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट. तुमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने आप में लाया है. आई विल टॉक टू योर पापा टुडे, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी. अर्ज्ड का मतलब रिक्वेस्टेड. आफ्टर डिनर when the children were in bed, Mrs. Parelkar spoke to her husband about Manjula's painting, और माँ ने जो है अपने हस्बैंड से बात किया मंजुला के पेंटिंग के बारे में. मंजुला did not understand why her father's voice was raised, लेकिन मंजुला को नेक्स्ट रूम से फादर की आवाज़, ऊंची आवाज़ आ रही थी, सुनाई दे रही थी, और उसे ये महसूस हुआ कि फादर ने कभी ऐसा नहीं किया था. आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो फादर ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं. He never raised it in front of her mother. With her heart thumping wildly, she tiptoed towards the drawing room and peeped in. और वो ड्राइंग की तरफ गई धीरे धीरे, टिपटो धीरे धीरे
दबे पाँव वो गई और वहाँ से झाँकना शुरू किया। वहाँ झाँका, पीप माने झाँकना होता है। स्मिता प्लीज़, कौन कह रहा है? उसके पिताजी। स्मिता, स्मिता नाम है उसकी माँ का। स्मिता प्लीज़, शी heard her father say, watercolor paper is expensive and she won't need only one. She will need dozens of them. Where will the money come from? It doesn't grow on trees. तो पापा जो थे उसकी मम्मी को समझा रहे थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इतने सारे वाटर कलर्स, पेंटिंग्स के ब्रशेज़ और पेपर्स। उसकी माँ ने कहा, आई नो। और मदर वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पैसिफाइंग। पैसिफाइंग मतलब शांति प्रदान करने वाला, टू काम, टू सूद। तो पापा ने कहा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप। और फादर कंटिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम। और रूम में वो चहलकदमी कर रहे थे। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज़ शॉट अप। वेजिटेबल का प्राइस भी बढ़ गया है। अमोल नीड्स ए न्यू पेयर ऑफ शूज़। अमोल को एक जूता चाहिए। दीज कर्टन्स नीड ए चेंज। और पर्दों को चेंज करना है घर के। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ टेंडरली। और वो अपने वाइफ को फिर देखने लगे। और एंड यू हैवंट हैड ए न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली। और लास्ट दिवाली, पिछली दिवाली से तुमको कोई साड़ी भी नहीं मिला है नया। डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस? क्या तुमको लगता है कि मैं ये सब नहीं देखता? हर मदर टर्न हर फेस अवे एंड विस्पर्ड, आई डोंट नीड ए साड़ी, आई हैव इनफ टू लास्ट मी अ लाइफ टाइम। तो उसकी माँ ने कहा कि मेरे पास इतना साड़ी है कि वो मेरी ज़िंदगी भर चलेगा। लेट्स बाई हर ए फ्यू सीड्स टू बिगिन विथ। चलिए कुछ सीड्स उसको दे देते हैं। वो बोल रही है, मंजुला बोल रही है। तो स्मिता एंड सेड मिस्टर पारेलकर वेरीली। और वो थके हुए अंदाज से बोले कि इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फ्यू सीड्स। आफ्टर वाटर कलर्स इट विल बी ऑयल्स, देन कैनवासेज एंड वॉट नॉट। वाई डज सी वांट टू पेंट? तो उसके पिता ये कह रहे थे कि अभी तो वाटर कलर्स तक की बात है, फिर वो कहेगी कि ऑयल पेंटिंग पेंट्स चाहिए, फिर कैनवास चाहिए, फिर और पेपर क्लॉथ कैनवास चाहिए। आखिर वो पेंट करना क्यों चाहती है? वाई डजंट सी लर्न समथिंग मोर यूज़फुल? तो आखिर वो कुछ यूज़फुल क्यों नहीं सीखती है, लाइक कुकिंग, स्टिचिंग। तो सी है एक लड़की के लिए यूजुअली यही सोच होती है कि वो कुकिंग और स्टिचिंग सीखे, विच मे बी रॉन्ग। और भी लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। With those hands of hers, she will never become an artist. तो with those hands of hers, she will never become an artist. तो पापा का ये विचार है कि वो अपने वैसे मेलफॉर्म जो फिंगर्स हैं, उस फिंगर्स से वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकती है। मदर ने कहा, प्लीज़ डोंट से दैट एवर अगेन। दोबारा ऐसा मत बोलिएगा। Never. I tell you she has talent. Maybe we should show her paintings to an authority on art. तो उसकी माँ ने कहा कि हो सकता है कि हम लोगों को ये उसकी पेंटिंग को किसी अच्छे जानकार व्यक्ति को दिखाना चाहिए। उसके पास टैलेंट है, मंजुला के पास। मंजुला पार्कर टर्न टू हर बेडरूम। और मंजुला जो थी वो अपने बेडरूम में चली गई। शी डिडंट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग्स। और उसको ये बिल्कुल बुरा लग रहा था और वो नहीं चाहती थी कि कोई अथॉरिटी उसका पेंटिंग्स देखे। और उसने शी टोर देम इनटू बिट्स। और उन सब को पेंटिंग्स को उसने फाड़ दिया, वन बाय वन, स्लोली, विदाउट शेडिंग ए टीयर, हर क्लॉ लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टेडी। She bundled up the watercolors and the 3 brushes। और उसने एक बंडल बना लिया
वाटर कलर्स का, all of the best artist quality and tucked them away into the farthest corner of her cupboard. और वो जो है सारा जो आर्टिस्ट क्वालिटी ब्रशेस था, वाटर कलर्स था, उसको अपने कबर्ड के एकदम कोने में उसको रख दिया उसने. Mother, she said the next day, coming into the kitchen. Do you need some help in cooking? Why, Manju? Her mother looked at her in surprise. और मदर ने सरप्राइज से कहा कि क्यों मंजू? Why, Manju? Why? She repeated, glimpsing the pain in her eyes. और उसकी माँ यह महसूस कर पा रही थी कि मंजुला बहुत दुखी थी. Because she said Manjula is as steady a voice as she could manage. और वो अपने आवाज़ को स्थिर करते हुए बोली, because I think cooking is a useful thing. Manjula Parkar learned to cook, to fry and to bake. She hated it. और उसको जो कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसने सीखा. And she ate all she cooked, fried and baked. She hated that the most. और फिर उसने जो भी फ्राई किया था, बनाया था, उसको उसने खा लिया. और उसको खाना भी पसंद नहीं था इतना सारा. Hey, this curry is real good, mummy, cried Amol. I would like some more. तो अमोल ने कहा कि ये करी जो है वो बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, मुझे और चाहिए. मंजुला मेरिट स्माइल्ड मिसेस पारेलकर. और मिसेस पारेलकर ने कहा कि मंजुला ने इसे बनाया है. मंजू आस्क्ड हर ब्रदर सरप्राइज, कुकिंग? मंजू कुकिंग कर रही है. व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग? तुमने कुकिंग को कब से स्टार्ट कर दिया? आई थॉट यू वर इनटू पेंटिंग. मैंने सोचा कि तुम पेंटिंग ही कर रही हो. तो मंजुला ने कहा, स्टॉप पेंटिंग, रिटर्न मंजुला, her eyes on her plate. But why? Amol was shocked. Were you so good? You were so good at it. You must be crazy. तुम पागल हो चुकी हो, तुमने इस पेंटिंग्स को छोड़ दिया है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.